नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बंगाल चुनाव में 21 दिन बाकी है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने जान फूंक दी है चुनाव जीतने की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मुद्दे भी बदल रहे हैं और मुकाबला भी दिलचस्प हो रहा है। बीजेपी दीदी पर मनमानी करने का आरोप लगा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई। मामला मालदा का है, जहां कुछ ऐसा हुआ जो दूसरे किसी राज्य में नहीं होता। वोटर्स के नाम कटने के विरोध में समुदाय विशेष के लोग सड़क पर उतरते हैं, चक्का जाम करते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर इन प्रदर्शनकारियों ने 7 जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को ही बंधक बना लिया। बीजेपी का दावा है कि ममता के उकसावे पर यह सब हुआ। टीएमसी कह रही है कि आचार संहिता के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। हालात ऐसे हो गए कि कोलकाता हाईकोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ जाता है। चीफ जस्टिस को मौखिक आदेश देना पड़ता है। ऑर्डर के बाद पुलिस बल प्रयोग कर बंधकों को छुड़ा पाती है। इस घटना पर सियासत गर्म हो रही थी कि भवानीपुर में बीजेपी टीएमसी वर्कर्स अमित शाह के रोड शो में भिड़ जाते हैं। अमित शाह को रथ से उतरकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकलना पड़ता है। ऐसा लगने लगा है कि बंगाल में चुनाव कराना भी मुश्किल का काम हो चला है। सवाल ये कि क्या बंगाल चुनाव में तनाव अभी और बढ़ने वाला है। सवाल ये भी कि क्या ममता अपनी मर्जी से चुनाव चाहती हैं। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाती हूं ममता बनर्जी और अमित शाह का बयान। কিন্তু কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি। আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ। একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदुदा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आनंद विजय, वरिष्ठ पत्रकार, इमरान सोलंकी, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल AIMIM, मानव जायसवाल, प्रवक्ता TMC और अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानव जायसवाल जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव नियम से होगा या मनमानियों से होगा, मनमर्जी से होगा? तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है प्राची जी। नियम जो सालों साल चला आ रहा है, उसकी अवहेलना तो इलेक्शन कमीशन ने बहुत पूर्ण कर दी है। और जिस तरीके से भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है, वो बंगाल में भी चाहते हैं वैसा कुछ हो। कौन सा नियम? आज इलेक्शन कमीशन की नाकामयाबी है कि आज ये इंसिडेंट होता है और कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है। मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है। 500 से ज्यादा ऑफिसर्स आपने चेंज करे, DM को चेंज करा, SP को चेंज करा, चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। इतने सारे कुछ करने के बाद आप बोलना चाहते हैं कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आपने DM के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? बंगाल में हर जनता जागरूक है, हर जनता वोट देना चाहती है। इलेक्शन कमीशन इसकी भी अवहेलना कर रहा है। वो चाहता ही नहीं कि लोग वोट दें।
उनको बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम और दूसरे राज्यों से फॉर्म लाना पड़ता है। कौन से नियम का पालन हो रहा है? कौन से नियम का पालन हो रहा है कि भाई आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट में फलाना चीज चाहिए, फलाना चीज नहीं चाहिए? कौन से ऐसे नियम का पालन हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरसेप्ट करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को जजों की और जुडिशरी को शामिल करना पड़ता है एसआईआर प्रक्रिया में? कौन सा ऐसा नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है कि ट्राइब्यूनल की भी करी जाती है, कि ट्राइब्यूनल को भी ऑप्शन मिलना चाहिए, आप जा सकते हैं? ये पूरे देश ने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने कोई नियम की पालन नहीं की। बिल्कुल मानव जायसवाल जी, जो बातें आप कह रहे हैं ना, इसी को आधार बनाकर तो आप पर आरोप लग रहे हैं ना कि आप पश्चिम बंगाल की जनता को, अपने वोटर्स को भड़का रहे हैं, और उसी का नतीजा है जो मालदा में हुआ। क्या आपको ये ठीक लग रहा है कि मालदा में जो अफसर मौजूद हैं, जो अपना काम करने के लिए पहुंचे, अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे हैं, उन्हें बंधक बना लिया जाए, वो बाहर ना निकल पाए, उनकी जान पर खतरा मंडरा जाए, और देश की सर्वोच्च न्यायालय को बैठना पड़े, उनको इंटरवीन करना पड़े, तब कहीं जाकर रात में वो लोग निकल पाए जहां पर वो काम कर रहे थे वहां से? प्राची जी, बड़ा दुखद है कि ये जैसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं उनका हम पूर्ण तरीके से, पुरजोर तरीके से खिलाफत करते हैं और साथ ही साथ उसकी निंदा भी करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन मुझे दुख है कि ऐसा क्या हो गया कि जो डीएम है, जो गार्जियन है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो 5 घंटे तक नहीं पहुंच पाए। और ऐसा क्या कारण, ऐसी क्या विडंबना है, ऐसी क्या दुविधा है इलेक्शन कमीशन की कि वो डीएम को बुला के उनको उसकी फटकार भी नहीं लगा पा रहे? तो मानव जी, ऐसी क्या दुविधा है या ऐसी क्या विडंबना है कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा सब कुछ होता है? भाई 5 राज्यों में चुनाव है ना, 5 राज्यों में चुनाव है, एक भी राज्य की ऐसी घटना बता दीजिए जहां पर मजिस्ट्रेट को बंधक बना लिया जाए या जहां पर अधिकारियों को बंधक बना लिया जाए। प्रशासन मौन है, चुनाव आयोग की तैयारी, चुनाव आयोग की जिम्मेदारियों पर सवाल खड़े कर लीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो तय करेंगे ना। घूम घूम कर अगर ममता दीदी ये कहती हैं या आप लोग ये कहते हैं कि चुनाव आयोग ने बड़ी नाइंसाफी कर दी, अपने घरों से बाहर निकलो, अगर कोई आपसे वोट मांगने आता है तो अपने घर के हथियारों को तैयार रखो, उसी का नतीजा है ना जो कुछ हो रहा है मालदा में। नहीं, देखिए ये आपका नैरेटिव हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, आप बता दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसका सब्जेक्ट है? सर ये मेरा नैरेटिव नहीं है। नहीं मानव जायसवाल जी, मेरा नैरेटिव नहीं। कह दीजिए मैंने गलत कहा है, कह दीजिए मैंने गलत कहा है। सच्चाई अभी आपने खुद कहा ना, आपने खुद कहा कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा, हम तो चुनाव आयोग की गलतियों की बात कर रहे हैं। गलतियों की बात करिए, उकसाइए मत ना लोगों को। उकसाते हैं तो क्या होता है पश्चिम बंगाल में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना सर। आप वहां सियासत करते हैं, आप वहां के वोटर्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने समर्थकों को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो क्यों ऐसी बातें करते हैं कि मजिस्ट्रेट को बाहर निकलना मुश्किल हो जाए? प्राची जी, जी बड़ा आसान है कि बंगाल की छवि को दर्शाना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बंगाल की जनता क्या जानती है, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता तो जान रही है, जनता तो पता है कि भाई इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से अपना मोडस ऑपरेंडी चला रहा है, और हमको जनता वो जान रही है जो आप उसे जनवा रहे हैं ना मानव जायसवाल जी, जो आप उसे बता रहे हैं जनता वही जान रही है। आप जब उसे दिन रात यही बताएंगे कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आप घरों से बाहर निकल आइए, आप जब धमकाएंगे, आप जब मैसेज कन्वे करेंगे, तो वही होगा जो मालदा में हुआ। नहीं प्राची जी, आप क्या जनता को इतना बेवकूफ समझती हैं? जनता इतनी असहाय है, जनता इतनी मूर्ख है कि उनको कुछ पता ही नहीं है। जो वोट देता है ना मैडम, हो सकता है 10 माला 15 माले में रहने वाला या 50वें माले में रहने वाला। मैं तो जनता को बहुत समझदार समझती हूँ सर, मैं तो जानती हूँ कि आम जनता कभी कानून का उल्लंघन नहीं करती है, मैं तो जानती हूँ कि आम जनता कभी कानून का उल्लंघन नहीं करती है। लेकिन सर जिन नैरेटिव्स का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जब आप नैरेटिव्स बनाते हैं ना और अपने समर्थकों को जब आप कहते हैं, तो वही होता है जो मालदा में हुआ। मुझे बताइए ना, क्या ये भड़काने का असर नहीं है? क्या जनता अपने आप एकाएक आ गई? नहीं प्राची जी, आपके पास क्या प्रमाण है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे या टीएमसी? मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कहा, मैंने एक बार भी नहीं कहा मानव जायसवाल जी। नहीं सुने, अरे आप ही ने बोला। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे मानव जायसवाल जी। मैंने कहा कि आप अपने समर्थकों को जब दिन रात ये कहते हैं कि चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, तो क्या मालदा जैसी तस्वीरें नहीं आएंगी सामने? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांति के साथ हो जाए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? एक मिनट, आज हमारी जिम्मेदारी है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने समर्थक क्यों बोला? आपने हमारा समर्थक क्यों? तो भाजपा के समर्थक भी हो सकते हैं। आप मिसकोट मत करिए मानव जायसवाल जी, आप मिसकोट मत करिए। मैंने एक बार नहीं कहा कि आपके समर्थक वहां हल्ला कर रहे थे,
मैंने आपसे ये अरे कहा आपने कि आप तो अपने बोला। समर्थकों को जो बताते हैं, आप जनता को जो बताते हैं, वही जनता करती है। मैंने ये कहा, आप खुद कह रहे हैं, मान लीजिए, तो आप मान खुद लीजिए। कह रहे हैं सर ये तो नहीं, ऐसा ही है, मैडम, चोर की मैडम, दाढ़ी में मैडम। तिनका, आप खुद कह रहे नहीं, हैं। नहीं, मैंने तो एक बार भी नहीं, नहीं ये कहा तो कि आप- वहां जो भीड़ थी, मैं तो भीड़ कह रही हूँ, आम जनता कह रही हूँ। आप खुद कह रहे हैं प्राची टीएमसी जी, के समर्थक, प्राची जी, तो आप जानते हैं प्राची सच्चाई जी, क्या है, आपके जबान से फिसल गया सर। प्राची जी, जी, जी। ये बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन इसके आपके इन बातों को बीजेपी को जरूर पकड़ लेना चाहिए। हम्म, मैंने आपने ये मान लिया है कि हम जो बोलेंगे जनता वो करेगी। हम्म, तो मान लीजिए दीदी तो 250 पार है। हम्म। मैं तो अभी से आपको हमें अभी कांग्रेचुलेट कर सर, देना जो चाहिए। बातें आपको हास्यास्पद लगती हैं ना, Thank you. वो पूरे देश नहीं, को नहीं, thank you. चिंताजनक लगती हैं। मैंने आपसे नहीं, पूछा नहीं, कि उसको 5 चिंता- राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। आप मुझे बता दीजिए, कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए किसी एक राज्य का जहां जनता ऐसे सड़कों पर निकलकर अधिकारियों को बंधक बना लेती हो और सुप्रीम कोर्ट को बैठना पड़ता हो और रात भर सुप्रीम कोर्ट निगरानी करता हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, मैं बता दूं मानव जायसवाल जी, इट वॉज अ वेल कैलकुलेटेड मूव टू डिमोरलाइज द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड टू स्टॉल द प्रोसेस। ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि ये वेल प्लान साजिश है, वेल प्लान तरीका है जिससे अधिकारियों को आप डिमोरलाइज कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बोला ना कि where was the DM? Why did not he reach in time? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी बात करी, व्हाट इज इलेक्शन कमीशन डूइंग, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। ठीक। ये सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट बोला तो फिर आप एक दिशा में क्यों जा रही हो? अरे मैं एक आपको दिशा तो में पूरे नहीं जा रही हूँ, ना पूरा मैं एक दिशा में परिप्रेक्ष्य नहीं लेना जा होगा रही ना। हूँ। दरअसल अरे आप ही एक अच्छा, दिशा आप में इलेक्शन सोच रहे कमीशन से प्रश्न हैं, आप पूछिए ही ना। एक दिशा में सोच रहे हैं। आपने शुरुआत ही नहीं, आप- अपने जवाब की इन बातों से करी कि देखिए चुनाव आयोग कितना गलत कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, और उस पर आपकी जिम्मेदारी अरे पूछनी, तो चुनाव आपको आयोग- narrative चुनाव लगने लगा। आयोग- खैर चुनाव चले, आयोग आपके जो पूरा का सवाल है उनका पूरा जवाब लेती निकम्मा हूँ मैं। हो गया है, सिद्धार्थ ये दिख रहा यादव जी, अब तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है ना भाई, अब तो जिम्मेदारी वहां के डीएम की है, डीजीपी की है, जिसे चुनाव आयोग ने बदल दिया। इसमें ममता दीदी क्या करें? देखिए प्राची जी, दो तरफा बात नहीं हो सकती। चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए आपके यहां पर आए, चुनाव 1 महीने का है, चुनाव आयोग 1 महीने में अपना प्रबंधन करे। आप 15 साल से शासन में है, चुनाव को सुनिश्चित करने के लिए कुछ अधिकारियों को इधर उधर भेज दिया जाए तो टीएमसी रोने लग जाए, तो ममता बनर्जी आके करने लग जाए कि अरे अधिकारी बदल दिए। अब अधिकारी अगर सारे बदल, ये तो आज की हालत को देख करके प्राची जी ऐसा लग रहा है कि सारे अधिकारी बदल जाने चाहिए। कौन रुकना चाहिए इसमें से? आप मानिए, मुझे नहीं लगता भारत के चुनावी इतिहास में इससे गंभीर कुछ हो सकता है। एक संवैधानिक प्रक्रिया एसआईआर जो करवाई जा रही हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जुडिशियल ऑफिसर्स लगाए गए हों और जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बना के रख लिया जाए, जिनमें से 3 महिलाएं हों, उनको खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए और उनको दबाव बनाया जाए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और ये क्या खुद से हो जा रहा है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं प्राची जी, अगर कोई चुनी हुई मुख्यमंत्री मंच पर आकर के बात बोले कि आपके घर में जो हथियार मिले उन हथियारों को बाहर निकाल कर आ जाना जब चुनाव आयोग वाले आएंगे, तो वो भड़काना ही होता है। आप जब ये प्रश्न पूछ रहे तो टीएमसी के हमारे मित्र कह रहे हैं, अरे आपको कैसे प्रमाण हुआ कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे? चोर की दाढ़ी में तिनका है, सब जानते हैं कौन लोग थे कौन नहीं थे, सब जानते हैं ममता जी किनको भड़का रही हैं। ममता जी कह रही हैं कि चुनाव के बाद लोगों को घरों के बाहर ये बोर्ड लगाना पड़ेगा, आई डोंट सपोर्ट बीजेपी। क्यों? घर में घुस के मारेंगे आप। ये चुनाव कराने का तरीका नहीं है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी पश्चिम बंगाल सरकार के लिए की है, मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक किसी सरकारी प्रशासन के लिए नहीं हो सकता। और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो ना भूले इस बात को। चुनाव आयोग आ जाता है, चुनाव आयोग अगर चुनाव कराने की जिम्मेदारी है तो मुख्यमंत्री खत्म नहीं हो जाते। जब तक नई सरकार नहीं बनेगी वो ऑफिस में है, सिद्धार्थ वो यादव जी, मुख्यमंत्री इसी है। बिना पर तो अगर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की थी ना, इसी बिना पर तो अधिकारियों के तबादले किए गए थे, अधिकारियों को हटाया गया था, डीजीपी बदले गए थे, मुख्य सचिव बदले गए थे, इसी बिना पर ना कि टीएमसी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं या पार्शियल चुनाव हो जाएगा, पार्शियलिटी करेंगे। अब बदलने के बाद भी अगर हालात जस के तस है तो क्या फायदा उस कार्रवाई का? नहीं प्राची जी, मुझे लगता है कि फिर एक बात पे तो हम सबकी सहमति होगी कि अब और अधिकारी बदलने जाने चाहिए। एक बात पे तो और सहमति होगी कि सुप्रीम कोर्ट कहे और टीएमसी कहे, तो सुप्रीम कोर्ट कहे और इलेक्शन कमीशन कहे, अब अगर चुनाव को सुनिश्चित करना है तो जितने टीएमसी के लोग सरकारी कपड़े पहन करके चोगा ओढ़ करके बैठे हुए हैं,
अब उनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक। चुनाव तो निश्चित तौर पर होगा और शांति के साथ होगा, पर क्या 15 साल मुख्यमंत्री रहने वाली ममता बनर्जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बताएं मानव और क्या जायसवाल जी, आपने ये ठेका ले लिया भाई क्या हम मुख्यमंत्री की काम कोई करेंगे? जिम्मेदारी ये नहीं ठेका है? किसने और दिया आपको? मुख्यमंत्री जिसे आप भी कहते हैं ना कि पूरे पश्चिम बंगाल में पॉपुलर है, जनता उनकी सुनती है, वही मुख्यमंत्री अगर भरे मंचों से ये कहेंगी कि चुनाव आयोग अगर आए या बीजेपी के नेता अगर आए तो आपके घर में जो कुछ भी है, आपकी रसोई में जितने भी हथियार है लेकर बाहर आ जाइएगा, तो क्या ये धमकाना उकसाना नहीं है? प्राची जी, मैं अभी सिद्धार्थ भाई को सुन रहा था, मैं बहुत दिन से उनको सुनता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पुरतोड़ जवाब देते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को कटघरे पे खड़ा कर दिया। उन्होंने ये भी बात बोल दी कि भाई और भी ऑफिसरों को चेंज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोल पाए, लेकिन बोलते बोलते शायद रुक गए कि इलेक्शन कमीशन को चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि एक बंदा पूरा काम बिगाड़। कमाल। उन्होंने जिस तरीके से 400 अरे रुक जाइए सिद्धार्थ भाई, हम भी हैं आप के साथ है भाई, हम भी आप ही को सुन रहे हैं। 500 लोगों को आपने चेंज कर दिया। आपने डीएम को रिप्रिमांड नहीं किया, आपने वहां ऑफिसर्स को रिप्रिमांड नहीं किया, डीएम को सस्पेंड कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने किया क्या वो मुक्त दर्शक है क्या? इसलिए वो इलेक्शन कमीशन है, इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मानव जायसवाल जी, इलेक्शन कमीशन पर आपने जितने सवाल उठाए, ओके, आप इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी पर सवाल पूछिए, ओके, लेकिन मैं आपसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पर सवाल पूछ रही हूँ, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं मानव जायसवाल जी? जब ममता ये कहती है कि अपने घर से बाहर निकलिए, किचन के हथियार लेकर आइए, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वही होता है ना जो हो रहा है मालदा में। मैडम सुन लीजिए, पहले 2-3 चीजों का आपको देना होगा। ममता बनर्जी सिर्फ नाम से ममता नहीं है, ममत्व का निर्वाह किया है। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के लिए भी है, आईएसएफ के कार्यकर्ताओं, सीपीएम और जितने भी पार्टियां हैं जो इंडिपेंडेंट है उनकी भी वो मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री का कार्य का निर्वाह उन्होंने बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड में नहीं किया है। हमारा अपना टीएमसी का बंगाल की जनता का रिपोर्ट कार्ड है, और बंगाल की जनता ने 3 बार जिसको मुख्यमंत्री चुना है। आने वाले समय में आनंद जायसवाल जी फिर ओके, आप फिर डिबेट को अलग दिशा में लेकर चले गए। ममता बनर्जी का रिपोर्ट कार्ड या ममता बनर्जी का पीपल कनेक्ट में सवाल तो खड़े कर ही नहीं रही ना इस पर। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ आपकी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, इसीलिए तो जिम्मेदारी बड़ी है ना। आम लोग अगर सड़कों पर आकर बवाल करेंगे, अच्छा बताए ना मानव जायसवाल जी, अच्छा चलो छोड़े, मालदा को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, आज जो भवानीपुर में हुआ, क्या ऐसा कहीं होता है? क्या लोकतंत्र में किसी भी नेता को और देश के गृह मंत्री को स्वतंत्र प्रचार करने की भी इजाजत नहीं है? 1 मिनट, पहली बात, हम मालदा में जो हुआ हम उसकी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं, ये मैंने आपको पहले बोल दिया। हमारा प्रश्न चिन्ह है कि भाई इलेक्शन कमीशन क्या मुक्त दर्शक है? अच्छा सर, आप इलेक्शन कमीशन आपने अगर निंदा की है मानव जायसवाल जी, तो क्या अभी आप गारंटी लेंगे कि आज से ही जितने चुनाव प्रचार आप लोगों के होंगे, आप ऐसी बातें करना बंद कर देंगे कि चुनाव आयोग अगर आए, उसके अधिकारी अगर आए, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता आए तो अपने घरों से बाहर निकल जाना, और आपने अभी तक जितनी बातें कही हैं उस पर माफी मांग लेंगे और कहेंगे जी हम अपने शब्द वापस लेते हैं, तो आपकी निंदा सर एक्सेप्टेबल होगी? हम मानेंगे कि आपकी नियत बड़ी साफ है। नहीं प्राची जी, साफ सुथरी बात हम करते हैं, तभी जनता हमको समझती है। जनता तो ऐसी है नहीं कि जनता मूर्ख है कि हम कुछ भी समझा दें। ठीक है, आज जनता ने देखा है कि ममता बनर्जी टीएमसी ने पिछले 15 वर्ष में क्या किया है, और जनता को पता है। अगर मैं आपको एक ओपन ऑफर दे रहा हूँ सिद्धार्थ जी को भी, आज अगर आपको लगता है, सिद्धार्थ भाई सुनिए, सिद्धार्थ भाई, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन कमी है, उनको जानकारी नहीं है, उनको बोले लॉ एंड ऑर्डर वापस मुख्यमंत्री को दे दे, जो आप भी मानते हैं कि भाई मुख्यमंत्री उनकी जवाबदेही बनती है। अब जवाब सुन लीजिए, बहुत अच्छे से इलेक्शन होगा। सर नियम के हिसाब से होगा ना मानव जायसवाल जी, फिर आपकी मनमर्जी। अब लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में रखकर आप क्या बदल लेंगे, या आपने क्या बदला? भोजपुर कितनी हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, उसकी जिम्मेदारी तो आपकी होती है ना। अभी वो आंकड़े आपके सामने रखूंगी सर, तो सारी कलई खुल जाएंगी। पहले जल्दी से जवाब दे सिद्धार्थ जी, फिर बाकी मेहमान। प्राची जी, आपको इनकी क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी काम है। कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले क्या बोला कि अगर इलेक्शन कमीशन को लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार दे दिया तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होगी। फिर आकर के ममता बनर्जी ने बोला कि जिसके घर में जो हथियार मिले वो हथियार लेकर के बाहर आ जाना जब चुनाव आयोग वाले आए। फिर मालदा में जो उन्होंने बोला जाकर के उनको घेर दिया, खड़ा कर दिया, और उसके बाद वो कह रहे हैं लाइए हमको वापस दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर आपको वापस दे दे। देश में 27% एसिड अटैक पश्चिम बंगाल में होते हैं।
आरजीकर संदेश खाली पश्चिम बंगाल में होता है। शेख शाहजहां सड़कों पे महिलाओं को बालों से घसीट के लेके जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे तो आपकी सरकार जाने वाली है। और आप लोग अगर ये सोचें या कोई पार्टी इस बात को नियत बना ले कि हम भड़काने का काम करेंगे, हम सत्ता के इतने लोभी और लालची हो चुके हैं कि हम सत्ता को राजी, अगर आपको पता है कि सामने वाली पार्टी भड़का रही है, जिससे दिन रात आप नैरेटिव भी बनाते हैं, आपको पता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, क्या नैरेटिव सेट कर रही हैं, तो क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाए? कम से कम ये तो सुनिश्चित करें कि जहां मजिस्ट्रेट जा रहे हैं वहां तो प्रॉपर सुरक्षा हो ना, वहां के डीएम इतने सजग हो, वहां के डीजीपी इतने सजग हो कि अगर मौके पर उनको बंधक बना लिया गया तो पहुंच जाएं भाई 1-1.5-2 घंटे में। प्राची जी कोई दो राय नहीं है। एक सेकंड मानव जी मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लीजिएगा। कोई दो राय नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को इस घटना पर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा बोला है एनआईए और सीबीआई से जांच करानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, ये लोकल पुलिस की जांच का भी विषय नहीं बचा। सीबीआई और एनआईए जांच करे इसकी। मैं 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। पर अगर कोई पॉलिटिकल आउटफिट है प्राची जी, वो अपना पलड़ा इस बात से नहीं झाड़ सकते कि ऐसे भड़काने के बयान वो क्यों दे रहे हैं। ओके अजीज खान जी, आपने भी बहुत चुनाव देखे हैं सर, तमाम राज्यों के चुनाव देखे, उत्तर प्रदेश का भी आपने चुनाव देखा है। कहीं कोई ऐसा उदाहरण आपके पास है जहां जनता अधिकारियों को ही बंधक बना ले और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहें कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और उनके अनगिनत ऐसे बयान हैं जिसमें वो कहती हैं कि जनता को बाहर आना होगा, सड़कों पर निकलना होगा? नहीं प्राची जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बरकरार रहना बहुत अहम है। और मुझे लग रहा है कि बंगाल में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर आपके मुताबिक जो टीवी चैनल्स में दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक बहुत खराब। और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो 500 के आसपास जो अधिकारियों को बदला, यहां तक कि डीजीपी को चेंज कर दिया, डीएम को तमाम बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सारे आला अधिकारियों को बदल दिया। और आला अधिकारियों को बदलने के बाद भी अभी ये सवाल खड़ा हो रहा है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर वहां का ठीक नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन की जो बड़ी जिम्मेदारी थी कि एक निष्पक्ष वोट पड़ना चाहिए और कोई भी वोटर ऐसा ना हो जिसका वोट छूटने पाए। ठीक, आप देखिए कि 23 अप्रैल को वहां वोटिंग है, 23 और 29 को 60 लाख वोटर ऐसा है कि जिसके किस्मत का फैसला ही नहीं हुआ अभी कि साहब वो वोटर है या वोटर नहीं है। और उसके बावजूद आप समझिए, सुनिए, अरे सुनिए भाई, आप हल्ला कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप। अभी वो पेंडिंग है, अभी 7 अप्रैल तक वो डिसाइड होगा। बात समझिए आप, 7 अप्रैल तक डिसाइड होगा कि वो वोटर है या नहीं, वो जुरिडिक्शन में है, जुरिडिक्शन में है। तो ये हालात है कि एक तरफ इलेक्शन डिक्लेयर हो जा रहा है, इलेक्शन सर पे है, और तमाम वोटर्स ऐसे जिनके वोट का फैसला ही नहीं है। एक बात सर, ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़िएगा या जनता को सड़क पर लाकर लड़िएगा? सवाल मेरा ये, आप इस मसले पर कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, आप नियम से लड़िएगा, कानून से लड़िएगा, संविधान के मुताबिक लड़िएगा, या जनता को आधार बनाकर, जनता को मुखौटा बनाकर या शील्ड बनाकर लड़िएगा? देखिए प्राची जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए और कि कोई भी वोटर ऐसा ना हो जिसका वोट छूटने पाए, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, पहली बात। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बंगाल में जिस तरीके से ऊहापोह की स्थिति है, बीजेपी जिस तरह वहां पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है, ममता जी को पूरी तरह से हैरेस करने की कोशिश कर रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, ये वाकई में निंदनीय है। इसको आप किसी भी तरीके से, यानी ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे बीजेपी है, मालदा में जो कुछ हुआ है इसके पीछे बीजेपी है। मैं प्राची जी बता दूं, बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक, ओके। बीजेपी ही खुद प्रोपेगेंडा। तो फिर मान लीजिए अजीज खान जी कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो गई है पश्चिम बंगाल में कि उसकी एक कॉल पर जनता बाहर निकल आती है और मजिस्ट्रेट को बंधक बना लेती है, तो फिर इनकी जीत तो निश्चित है ना भाई? जनता इतनी सुन रही है अगर इनकी, अजीज खान जी। मैं प्राची जी यही तो कह रहा हूँ। हाँ। बीजेपी दावा कर रही है ना कि सरकार तो हम बनाएंगे, अब तो ममता जी जा रही है, 4 मई दीदी गई, फिर बोल रहे हैं। तो जब इतनी मजबूत है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तो मान रहे हैं ना। सिद्धार्थ यादव जी, आपको पहले से ही बताया, अजीज खान जी ने मान लिया कि आप बहुत मजबूत है, आपकी एक कॉल पर जनता बाहर निकल आ रही है। अनंत विजय जी, पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि है क्या, आप मुझे समझाइए। मानव जायसवाल जी, अजीज खान जी को आपने सुना कि जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, तो मुख्यमंत्री को कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं भाई? प्राची जी, सबसे पहले तो अजीज खान साहब को मैं कहूंगा कि अपने आंकड़ों को थोड़ा अपडेट कर लें।
जो वो 60 लाख की फिगर दे रहे हैं वो बीते जमाने की बात हो गई। उसमें से 48 लाख क्लियर हो चुके हैं या 42 लाख क्लियर हो चुके हैं। 18 लाख का ही मामला बचा हुआ है और वो भी रोज चल रहा है। और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एक तिथि तक 8 अप्रैल तक भी जब तक आ जाएंगे तब तक उनको मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो अजीज खान साहब थोड़ा अपडेट हो लें बंगाल की स्थिति से। दरअसल उनका मन ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगता है, इसलिए बंगाल पे थोड़े सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं। दूसरी बात, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो कहा है वो बंगाल को समझने के लिए सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है। आज उन्होंने कहा कि इतना पोलराइज्ड स्टेट हमने कभी नहीं देखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जुडिशियल ऑफिसर्स की अगर सुरक्षा ठीक नहीं होती और आपको लगता है, उन्होंने चुनाव आयोग को कहा, तो आप केंद्रीय सुरक्षा बलों को बुला सकते हैं। ये बहुत बड़ा तमाचा है राज्य सरकार के प्रशासन और पुलिस पर। और डीएम 11 बजे तक गायब रहे। रुक जाइए, उंगली खड़ी मत करिए। आपके वकील ने इस पर आपत्ति जताई, उन्होंने फिर भी नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि नहीं, ये हमारे जजमेंट का हिस्सा बनेगा। और वो किया। एनआईए और सीबीआई की जांच का ऑर्डर भी कर दिया। चीफ जस्टिस की बेंच ने 3 लोगों की थी। आपने अगर पूरा ऑर्डर पढ़ा हो तो मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये कह के कोई नहीं बच सकता। ये सबको पता होता है कि ऑफिसर्स किसके कहने पे चलते हैं। ऑफिसर्स अब ये वही मुख्यमंत्री है ना जो ऑफिसर्स के लिए धरने पे बैठ जाती हैं। ये वही मुख्यमंत्री है ना जो ईडी के छापेमारी के समय फाइल छीन कर भाग जाती हैं। तब तो चुनाव आयोग का राज नहीं था वहां। तो ये कह देना बड़ा आसान होता है। दरअसल बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा और ममता बनर्जी ने लेफ्ट के विरोध में शासन तो संभाला, लेकिन लेफ्ट की पूरी जो वायलेंस की लिगेसी थी उसको भी अपने साथ ले आई हैं। अब हिंसा की बात कर रहे थे, अभी टीएमसी के प्रवक्ता मानव जी की हिंसा नहीं हुई थी। मैंने पिछली बार भी बताया था कि पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जितनी हिंसा हुई थी उसमें 99% जो लोगों पर आरोप लगे थे और जिनको वो जिम्मेदार माना गया, उसमें 99% लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग थे। तो छोड़ दीजिए उस हिंसा की बात और बंगाल में हिंसा की बात इतनी होती रहती है। एक मिनट मानव जी, मुझे आपत्ति है। मैं आप अपने समय में अपनी बात कर लीजिएगा, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो मालदा में हुआ और जिस प्रकार से महिलाओं और बच्चों को जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ बंधक बनाया गया, वो ये कहकर ममता बनर्जी नहीं बच सकती कि वो उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास बहुत कुछ है अभी और वो सारा कुछ मानव जी को पता है। लेकिन वो जो पब्लिक स्टैंड होता है ना, वो कुछ दूसरा लेते हैं। क्या भवानीपुर में भी उनके हाथ में कुछ नहीं था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ना कि पॉलिटिकल लोग कहाँ थे अगर वो होस्टेज कर लिया गया था, अगर वो नहीं पहुंच पाए? ये भी पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने अपने में कि पॉलिटिकल लोग कहाँ थे इतनी देर तक? क्या तृणमूल कांग्रेस का कोई एक बंदा वहां पहुंचा? ये कॉन्सिपस एब्सेंस क्यों है तृणमूल कांग्रेस का, ये बताइए मुझे। तृणमूल कांग्रेस के लोग तो तुरंत भवानीपुर पहुंच। दरअसल बीजेपी ने इस प्रकार सही कहा, अभी बीजेपी ने इस चुनावी रणनीति में इतना दबाव बना दिया ममता बनर्जी पर। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी थोड़े फ्रस्ट्रेशन में चल रही है और फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति सिर्फ अटैक ही करता है। मैं इमरान जी आपके पास आ रही हूँ। मैं एक छोटा सा मौका दे रही हूँ मानव जायसवाल जी को रिबेटल करने का। मानव जायसवाल जी जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट जब कहता है बंगाल मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट, तो कैसा लगता है सर आपको सुनकर? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं प्राची जी, कुछ बातें हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं आनंद जी बोल रहे थे, भाई गुरुजन है, लेकिन जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिंग करी है, जो लिखित है, अब उसकी चर्चा करें। बोलने के लिए तो भाई मर्डरर भी बोला हुआ है, बहुत कुछ बोला हुआ है किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, लेकिन बोला नहीं। कोर्ट के ऑर्डर की बात कर रहा हूं, लिखित कोर्ट के ऑर्डर की बात करिए, क्या ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोर्ट ने और किसी ने भी, जो डीएम है, जो ये इंसिडेंट हुआ है, आप उसकी पूरी की पूरी छवि दे देते भाई टीएमसी कर रही है। तो भाई लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट अगर इलेक्शन कमीशन का नहीं है तो इलेक्शन कमीशन त्याग पत्र दे दे कि भाई हम करा नहीं पा रहे हैं कुछ। और सबसे मूलत तो बात यह आती है कि भाई आज के डेट में जागरूक है बंगाल की जनता। बंगाल की जनता सिर्फ आज से नहीं, 1857 से पहली बार जब कुछ आंदोलन हुआ तो बंगाल से हुआ। बंगाल ने दिखाया कि बंगाल के ही लोगों ने बताया कि बाल विवाह रीमैरिज होना चाहिए। बंगाल की जनता ने, बंगाल के ही लोगों ने दिखाया कि बाल विवाह बंद होना चाहिए। जितने भी रेवोल्यूशनरी, वेट करिए, क्षमता रखिए सुनने की। मानव जायसवाल जी, आप इस फैक्ट से क्यों भाग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा बंगाल मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट? आप इस लाइन से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं जवाब देते हैं?
नहीं, जब नहीं, कह रहा मैं है जवाब तो सुप्रीम दे रहा कोर्ट हूं। ब्रेजन When अटैम्प्ट it टू comes to चैलेंज द election- अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, तो उस पर क्यों नहीं जवाब Listen, देते हैं? किसकी जवाबदेही listen to me, है? listen- और जागरूक listen- है listen पश्चिम to me. बंगाल की जनता, लेकिन आप उसे भड़काते हैं, ये आरोप है आप पर। एक मिनट, ये आपका मानना है, हम भड़काते हैं और जनता भड़क जाती है। मैंने जनता सब ममता बनर्जी की बातें सुनती है, तो ये तो अच्छी बात है ना। जिस तरीके से भाई सारे सीट हमारे हो अच्छी जाएंगे, बात है। हमको घबराने की जनता क्या को बात भड़काना अच्छी है? बात है। सर वेट करिए, सर वेट करिए, मानव सर वेट करिए। जायसवाल आपका तो जी। टाइम आया ना सर, मैं तो सुना ना आपको। हाँ। अब मैं आपसे भड़का कुछ करके बोल बंदी रहा बना रहे हैं, अच्छी बात है बंगाल मानव जी। की जनता सुनिए, बंगाल की जनता आज से नहीं, आजादी के पहले से भी, आजादी का ब्यूगल भी बंगाल से उस जगह जितने भी रेवोल्यूशनरी हुए बंगाल के हुए। और सबसे बड़ी बात, जो बात आपको मान लेना होगा, कि जब इलेक्शन की बात आती है, जब इंसान के हक की बात आती है, जब आपके हक की बात आती है, जब ममता बनर्जी ने पार्लियामेंट में आंदोलन किया कि हर कोई को वोटर कार्ड होना मानव जी चाहिए, ओके, तो आप क्या नहीं किया? मानव जी और ओके, ममता बनर्जी मैं नहीं, ममता ये बनर्जी बंगाल के के शासन पानी में या बंगाल ममता के बनर्जी खून की में है। पॉपुलैरिटी पर सवाल थोड़ी ना खड़े कर रही हूँ। नहीं, बंगाल मैं के आपके उस खून में अप्रोच है। पर सवाल खड़ा कर रही हूँ जिस पर आप सुप्रीम हमको कोर्ट विरोध भी करने सवाल से खड़े कर रहा है। गलत- मैं गलत- आपसे ये पूछ रही हूँ, मैडम, मैं आपसे ये प्राची पूछ जी। रही हूँ, पश्चिम बंगाल ही ऐसा राज्य क्यों है जहां इतनी हिंसा होती है? इसका जवाब दे दीजिए। पश्चिम बंगाल में आज की घटना भवानीपुर की, आप मुझे बताएं ना, इस पर जवाब क्यों सुनिए। नहीं देते हैं? क्या इस मैडम, देश मैडम, में, मैडम। क्या इस देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने की भी आजादी नहीं है? चुनाव प्रचार करेंगे तो मैडम, काले मैडम, झंडे दिखाएंगे, आपके मैडम, कार्यकर्ता मैडम, या मैडम। चप्पल दिखाएंगे, मैडम। ये शोभा देता है? मैडम, इस देश में बहुत कुछ होता है, और हमारा जो देश है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, अलग अलग प्रांतों का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जहां पे भी नहीं, कुछ ये नहीं, गलत ये है, तरीका हम उसका नहीं है ना, विरोध ये करते हैं। तरीका ये पूरे क्या देश बात में हुई? कहीं ये नहीं क्या है, मानव बात हुई? जायसवाल इस पे जी। प्राची नहीं जी, नहीं, ये क्या बात हुई? ये उस चीजों तरीका, की हम ये कभी भी तरीका यूज पूरे नहीं देश में करते कहीं नहीं है, मानव इस जायसवाल जी। और तरीके आपको से थोड़ा सा जो समय दे रही नहीं करते हूँ, हैं। आपको थोड़ा सा जनता समय दे रही हूँ, मेरे जनता सवाल को देखे। सुन लें, मेरे सवाल को सुन लें, मेरे सवाल को सुन लें। ये बता दीजिए, जो तरीका आप मुझे बता रहे हैं, ये तरीका देश के किस राज्य में अपनाया जाता है? कहां पर ऐसा होता है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्ष में पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता को चुनाव प्रचार करने की आजादी नहीं होती? टीएमसी के वर्कर पहुंच जाते हैं झंडा लेकर, गाड़ी से निकलना पड़ता है गृह मंत्री को। तो मुझे बताइएगा ऐसे हालात और किस राज्य में होते हैं? इमरान जी को एक बार चर्चा में लेकर आ जाऊं। इमरान जी, अब बताएं, इस घटना पर आप क्या नैरेटिव सेट करेंगे? यहां तो कुछ मुसलमान वाला फैक्टर फिट भी नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर आप? प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहली बात प्राची जी, हमें ये समझना पड़ेगा, मालदा में जो ये घटना कल हुई है, इस घटना में ये जनता ने इसमें प्रोटेस्ट किया है। जनता कहीं भी खड़ी नहीं है, जनता देख रही है हमारा नाम कट रहा है, जुडिशियल कस्टडी में गए हैं वो लोग, वो जाके अपना, उनको रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो जनता ने अपना गुस्सा जाहिर किया मालदा में। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ये हमें समझना पड़ेगा कि सरकार जनता से है। इलेक्शन कमीशन भी अगर है तो इलेक्शन कमीशन कोई ये अधिकार नहीं है कि कौन देश का नागरिक कौन देश का नागरिक नहीं है। तो ये घटना जो हुई है, ये जो कल जो लोग रास्ते में उतरे, ये कोई प्री प्लान नहीं था। ये सारे के सारे लोग जो थे, आम जनता थे, जो परेशान है, जो खबर रिपोर्ट नहीं मिली, उनका नाम जुडिशियल कस्टडी में आया है, उनका नाम ये उसमें लिस्ट में वोटर में वो इस बार वोट अपने दे- हक को इस मांगने बार का वो ये वोट कौन दे सा तरीका पाएंगे। है जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप कैद कर लेंगे? नहीं, मुझे ये बताएं बात ना, देखिए, जो भी ये कौन सा तरीका है? आप इसे आम जनता का चोला पहनाकर जस्टिफाई तो बहुत खूबसूरती के साथ कर रहे हैं, लेकिन ये बातें जाकर सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करिए ना। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ये प्री प्लान तरीके से किया गया है, चैलेंज करने के लिए अथॉरिटी कोर्ट की। हमें तो सुप्रीम जो कोर्ट में घटना जाके हुई प्रूफ है, करिए सर। कहीं भी घटना और आप तो लोगों की ये इन्हीं पूरा बयानबाजियों की उसका- वजह से होता है ना पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है। आपने बड़ा आप अच्छे मैडम, से इसको मैं 30 जस्टिफाई आधी कर घंटा दिया, की बहुत बात सुना सिंपल मैंने, तरीके कुछ से बोला। कि आम जनता की मैंने हकमारी आधी हुई घंटा है सुना, मैम, तो आम कुछ जनता जवाब सड़कों पर आ दीजिए। गई। आप मुझे बताइए, कौन सिखाता है जनता को कि आप सड़कों पर आइए, बवाल करिए? वो भी तो एक आम जनता ही है ना। मजिस्ट्रेट जो चुनकर आता है आप में से और हम में से एक है ना। आप महिलाओं को बंधक बना लेंगे और फिर जस्टिफाई करेंगे आकर के हकमारी हुई है तो जनता का गुस्सा था। हम मेरी पार्टी की तरफ से हम लोग कंडेम करते हैं, कहीं भी ये घटना होती है हम उसके पुरजोर में निंदा करते हैं, लेकिन मेरी बात समझ, ये कोई प्री प्लान नहीं था। जनता का गुस्सा है, आक्रोश है, जनता से ही सरकार है, जनता से ही जनता देश का है। आक्रोश रात 11 अभी बजे जो तक लगा रहा। सर अब Very आधी nice. सर अब आधी घंटा बोले, मैंने कुछ बोला आपको, मैं सुना आपको ना सर। धैर्य रखिए, सब्र रखिए थोड़ा, आप बुजुर्ग है सर, इज्जत करता हूं आपकी मैं। ये आप आधी घंटा में सुना आपको, कुछ नहीं बोला। समझना पड़ा सरकार, ये सरकार किससे है? जनता से है। इलेक्शन कमीशन किससे है? जनता से। हमारे टैक्स के, जनता के पैसे से ही हम लोग चलते हैं।
जो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, सरकारें चलती है, नेता चलते हैं। अभी आप जनता के पास जाएंगे, जनता दरमियान में इमरान जाएंगे, सोलंकी जी, वोट मांगने। जनता से ही सब कुछ है, ये बात मैं जानती हूँ, मेरे सारे जनता पैनलिस्ट मेरी- जानते हैं। जनता मेक योर मेरी की है, पॉइंट, मुझे कोई बताएं आप पार्टी कहना नहीं क्या थी चाह इसमें। रहे हैं, ये कैसा कंडेम प्राची करते जी, हैं, ये कैसी निंदा आप जनता करते हैं, जहां एक शब्द में निंदा करने के बाद फिर लेकिन लगाकर उसे बिटवीन द लाइंस जस्टिफाई नहीं, करने लेकिन- लगते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, मैं लेकिन जनता नहीं का कह रहा हूं। गुस्सा, जनता का मैं रोष कौन बंगाल- भड़का रहा है, मैं बंगाल कौन में भड़का रहता रहा हूं, है? क्या मैं इस बता देश रहा में हूं। अदालतें नहीं है इमरान सोलंकी ताली जी? जी, आप बोलिए, मैं सुन और लेता जो हूं, कुछ फिर मेरी बात सुप्रीम कोर्ट ने सुनिएगा। कहा, क्या उसे झुटला देंगे इमरान सोलंकी जी? क्योंकि इमरान सोलंकी जी की फाइंडिंग देखिए, सुप्रीम मैडम, कोर्ट से भी बड़ी है। मैम, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, जैसे जीएस वर्मा ने कहा था, राइट? तो ये मत बोलिए मैडम, हम इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मेरी एक बात समझिए मैडम, हम जनता, ये जनता नहीं, का सुने मेरी आक्रोश है, बात, मैं तो जनता- सुप्रीम कोर्ट की अभी- मानूंगी, मैं इमरान मैडम, सोलंकी आप जी की बोलने फाइंडिंग दीजिए, को नहीं बोलेगा। मानूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, कहा है कि प्री प्लान तरीके से बिल्कुल, हुआ है हम भी तो मानते प्री हैं, प्लान सुप्रीम कोर्ट तरीके से किसी को हुआ नहीं है। मानते, हम भी अब इमरान मानते हैं। सोलंकी जी के पास कोई प्रूफ है, कोई दस्तावेज है, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ करिए जाकर और उनकी फाइंडिंग्स को चेंज करवाइए। इमरान सोलंकी जी, सलाह मैं आपको दे रही हूँ। किसने यहाँ पर बोला आकर सुप्रीम कोर्ट बेवजह नहीं का मानते? नैरेटिव सेट करना, SRR इसे में- जनता के गुस्से का SRR चोला के पहनाना खिलाफ गलत है, बैरिस्टर असदुद्दीन गलत ओवैसी है, सुप्रीम कोर्ट गलत में है। पार्टी है। जबकि आप जानते हैं अब कि खिलाफ पश्चिम बंगाल का SRR के इतिहास क्या जिस तरीके से है, SRR आप किया जा जानते रही है। हैं पश्चिम बंगाल का इतिहास क्या है। मैं आंकड़े रख बंगाल दूं में आपके हूं, सामने, रहता हूं, कितनी यहीं पे प्री रहता पोल हूं, हिंसा होती है और कितनी पोस्ट पोल हिंसा होती है, कितने लोगों की जान जाती है। मैम, ये मत बोलिए, सिद्धार्थ यादव। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा क्रिमिनल स्टेट क्राइम प्राची होता जी, था। 10 देखिए, सेकंड प्राची जी, दीजिएगा मुझे। किसकी मैं आ हुकूमत रही है? हूँ, एक सेकंड रुक जाए, आनंद जी किसकी बोलने, फिर आ रही हूँ हुकूमत है सिद्धार्थ जी। बंगाल मैं देखिए, दो आवाज बातें आ रही है। कहना प्राची जी, चाहता हूँ। एक सेकंड इमरान सिद्धार्थ जी, बस आनंद जी बोलने एक बार। हाँ बोले आनंद जी। हाँ, इमरान सोलंकी जी बड़े विद्वान है, कह रहे थे टैक्स पेयर के पैसे से पॉलिटिकल सर, पार्टी आपसे बड़ा चलती है, तो विद्वान नहीं इनकी हूं, सर। बातों का क्या माना जाए? अब सब्र रखो यार, बच्चे हो, अभी धैर्य रखो थोड़ा। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट में जिस प्रकार से एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की, वो बंगाल सरकार की मानसिकता को दिखाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिक्टेट किया तो किशोर दत्ता जो एडवोकेट जनरल है, उन्होंने कहा आप विरोधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जब विरोधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जवाब दीजिए, बोलिए। विरोधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे डोंट कंपेल अस, फिर इनकी बोलती बंद हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। बंगाल के जितने भी ममता बनर्जी की पक्ष से जितने भी वकील थे, अरे आपका क्या लेना देना, न 9 में न 90 में, आप बंगाल में किसी हैसियत में नहीं हो, बिना मतलब के आपकी हैसियत क्या? बंगाल चुनाव में 1% पे सिमट जाओगे? सर देख लीजिएगा, वक्त देख बताएगा। लीजिए, एक ज्यादा बता रहे हैं आनंद जी, एक ज्यादा बता रहे हैं। आप क्यों बेकार में, आपको स्टेक होल्डर हो नहीं सर, स्टेक होल्डर होते तो कोई बात होती। बेवजह के अपने ज्ञान देने पे लगे हुए, और ज्ञान भी ऐसा जिसमें कोई तथ्य नहीं होता है ना। बस हुमायूं कबीर और बैरिस्टर साहब के बल पर कूदते रहो, कुछ होना जाना है नहीं। मुसलमान आपको वोट देंगे नहीं, कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा रुके, अच्छा रुके इमरान जी, रुक जाए इमरान जी। भाई इमरान जी इसलिए जस्टिफाई कर रहे हैं, इलाका मालदा है ना, और कौन लोग सड़कों पर आए ये जानते हैं इमरान जी, इसलिए इमरान जी इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। उनकी मजबूरी है, मालदा मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़ना है, यहीं से कुछ वोटों की उम्मीद है, इसीलिए आज लगे जस्टिफाई करने। मानव जायसवाल जी की बातों में बिल्कुल एकदम बात मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रुक जाए, बोले सिद्धार्थ जी, मैं आ रही हूँ, फिर मानव जी आ रही हूँ। सिद्धार्थ जी। प्राची जी, पहले तो मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। जो टीएमसी के प्रवक्ता आपके शो पर बैठे हुए हैं, जब आपने उनसे प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देश में ऐसा बहुत जगहों पर होता है और देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या ममता बनर्जी जो नैरेटिव को चला रही है कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूं और नहीं बनी तो फिर मैं बंगाल को ग्रेटर बंगाल बना करके इसकी प्रधानमंत्री? बंगाल देश का हिस्सा है मानव जी, ये भारत का हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा है। आपकी राजनीति के लिए देश के को छिन्न भिन्न करने का काम मत करिए। तो सही, ये पहली बात। तो मानिए तो दूसरी सही बात, अरे हम तो सब पूरा देश मानता है, आपकी ठेकेदारी से नहीं चलेगा ये। पश्चिम बंगाल आपकी ठेकेदारी से नहीं चलेगा। जब खाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से, मानव जी मैं किसी के बीच, प्राची जी मैं किसी के बीच में नहीं बांग्लादेशी बोलूंगा। बोला जाता है, देखिए ये गलत है, सिद्धार्थ भाई ये गलत है ना। आप मानव जी मेरे को सभ्य व्यक्ति लग रहे हैं, टीएमसी वाली बदतमीजी मत उत्तर करिए। आप प्रदेश सभ्य में, व्यक्ति लग दिल्ली रहे हैं। में हमारे बंगाली भाई बहनों को मारा गया, पीटा गया, बांग्लादेशी दिलाया गया। पार्लियामेंट में आपके एमपी ने बंगाली को बांग्लादेशी भाषा बोला, मानिए ना, यही तो चाहते हैं कि आप माने। मानव जी अरे से आप आप बहुत जो अच्छे पॉइंट हैं, उठाना चाह रहे हैं ना, वो पॉइंट आप नहीं सच में उठेगा, देशभक्त हैं। वो नहीं उठेगा। मैं आपकी पॉइंट को रख देती हूँ सिद्धार्थ जी। वो ये कह रहे हैं कि बंगालियों के साथ देश भर में जो कुछ होता है उससे नाराज हैं ममता जी, और इसीलिए आपके खिलाफ वो नैरेटिव चलाती हैं कि आप एंटी बंगाली वाली बात करते हैं। नहीं प्राची जी, तो इस झूठी नाराजगी को लेकर के, हथियारों को लेकर के बाहर लेकर के आएंगे क्या? इस झूठी नाराजगी को लेकर के लोगों को मारने के लिए आएंगे क्या?
इस झूठी नाराजगी को लेकर के ममता बनर्जी ये कहेंगी क्या कि लोगों को मैं घरों में घुस घुस के चुनाव के बाद मारा जाएगा? कौन सी नाराजगी की बात कर रहे हैं और किस बंगाल के पीछे छुड़ रहे हैं? बंगाल देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था। बातें कर रहे हैं। नहीं, अरे मानव जी निंदा कर लीजिएगा, मैं बोल तो लूं पहले। मेरी बात की निंदा मत करिए, सुनने की तो हिम्मत रखिए। अब गलत मत बोलिए, हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, तब तक क्या करेंगे आप? करिए ना। ये टीएमसी वाली गुंडागर्दी मत करिए, मालदा नहीं है, इंडिया टीवी का शोरूम है, मत करिए आप। अरे कौन सा आप गुंडा? इंडिया टीवी के स्टूडियो में बैठे हैं, कौन सा गुंडा? आपको ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप मालदा के अंदर कहां जहां पर सब जानते हैं और आपके हम आपको दर्शकों बोल को रहे हैं, प्राची जी गलत पता बात होना कर रहे हैं, चाहिए हम उसकी अवहेलना कि कर क्या रहे हैं, ज्योग्राफिकल हम उसको लोकेशन objection है एक मालदा सेकंड, की। एक सेकंड सिद्धार्थ यादव जी, मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, मानव जायसवाल जी, सुने मेरी बात, सुने मेरी बात। पश्चिम बंगाल तो है नहीं कि आप ये कहेंगे जो हमको है पसंद वही बात कहेंगे, ऐसा नहीं होता ना। जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सिद्धार्थ यादव जी अपनी बात रखेंगे, आपको अगर काउंटर करना है तो काउंटर कर लीजिएगा, और ना मानव जायसवाल जी ये तय कर पाएंगे सिद्धार्थ यादव गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। भाई वो अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं, आप अपनी पार्टी की बात रखें, ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा ना करें ना, ऐसा ना करें ना कि पश्चिम बंगाल में जैसा होता है, जैसा आज भवानीपुर में हुआ कि कोई बीजेपी के लिए प्रचार करेगा, देश के गृह मंत्री प्रचार करेंगे तो हम प्रचार भी नहीं करने देंगे। ये मनमानी नहीं, ये मनमानी नहीं सर, आप करते होंगे पश्चिम बंगाल में, लेकिन मेरे शो पर नहीं चलेगा, ये मनमानी नहीं चलेगी। आप थोड़ा रुके, आवाज डाउन करती हूँ, उसके बाद रिबेटल करिएगा, पूरा मौका दूंगी आपको। बोले सिद्धार्थ यादव जी। मेरे को लग रहा है कि मानव जी का नया नया शौक है थोड़ा, वो भूल रहे हैं इस बात। आवाज मेरे पास भी और बोलने का मौका उनको भी आएगा। एक शब्द नहीं बोल पाएंगे अगर मैं चाहूंगा तो, पर मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। मैं बहुत संक्षिप्त में 2 बात बोल करके अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। प्राची जी, अरे आपको पता नहीं क्यों आपकी वाली दवाई देनी पड़ेगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप कैसे समझेंगे। प्राची जी, आपको मालदा का ज्योग्राफिकल लोकेशन भी समझना पड़ेगा। उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल को जोड़ने के बीच का स्थान है मालदा। 55% से ज्यादा की आबादी वो वाली आबादी है जो ओवैसी साहब को और ममता जी को बहुत ज्यादा पसंद है, जिनके वोटों के पीछे वहां पे कुछ भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति ना पहुंचे, देश की सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, जहां पर आप इतनी एक्टिविटी, मालदा तो आप बहुत अच्छी सीटें लाते हैं, पर जब ऐसा काम होने लगे तो ना ममता बनर्जी कुछ कहेंगी, ना अभिषेक बनर्जी कुछ कहेंगे, ना आपका कोई नेता वहां पर पहुंचेगा, कोई लेना देना नहीं है। और ये जो MIM का दर्द और दुख आपके शो पर अभी दिख रहा था, उस दर्द और दुख का कारण भी है 0.02% वोट आया था पिछले चुनाव में। टोटल पश्चिम बंगाल का वोट जोड़ लेंगे 10,000 वोट थे इनके, 10,000 टोटल। आज मन में इच्छा आ गई कि हम भी मालदा में कुछ सिंपैथी ले लें और हम भी मालदा में जाकर के 4 बात उनके लिए कह दें जो क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके लिए हमको वोट बढ़ जाएंगे। अरे वोट बटोरने का कोई तो स्टैंडर्ड बनाइए। क्या देश को बेच करके वोट लेके आएंगे? कुछ अच्छी बात करके वोट ले आइए। ये कहने के लिए ये भी भूल गए कि हम टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप किसके साथ खड़े हो? आप एक्सपोज कर रहे हैं खुद को शो पर बैठ करके। पर सच्चाई ये है, आज प्राची जी, देश की सुप्रीम कोर्ट को अगर आकर के इस प्रकार की टिप्पणी करनी, अरे रुक जाए इमरान जी, के लिए रुक जाए। अरे भैया क्या दिक्कत हो गई है? हाँ। क्या दिक्कत हो गई? मैं प्राची जी 10 सेकंड पूरा कर रहा हूं। हाँ। अगर देश की सुप्रीम कोर्ट को आकर के ऐसी टिप्पणी करनी पड़े तो मुझे नहीं लगता उसके बाद कोई बहस का भी विषय बचता है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है पश्चिम बंगाल इज द मोस्ट पोलराइज्ड स्टेट। सुप्रीम कोर्ट कह रही है वी आर कंसर्न फॉर द जुडिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, ये जुडिशियल ऑफिसर्स केवल पश्चिम बंगाल में लगाने पड़े। मानव जायसवाल जी, आप बोलेंगे, अनइंटरप्टेड बोलेंगे, बस इसमें मेरा एक सवाल आप ऐड कर लीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा था, आपको वक्त भी दिया था, मुझे उदाहरण के सहित बता दीजिएगा। ऐसा कौन सा राज्य है हमारे देश में जहां इतनी हिंसा होती हो चुनावों में, जहां चुनाव कराना इतना मुश्किल होता हो, जहां अधिकारियों को बंधक बना लिया जाता हो, जहां देश के गृह मंत्री को प्रचार करने की आजादी ना हो? उदाहरण बता दीजिएगा। मैडम, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, वो केरल से आते हैं। केरल में CPIM का दबदबा था और उनके साथ क्या बीती गई, क्या हुआ उनके साथ, ये पूरे देश को पता है, ये भाजपाइयों को पता है। वही CPIM है जो हमारे कार्यकर्ताओं को, जब हम कांग्रेस के थे, हमारे कार्यकर्ताओं हमारे उपराष्ट्रपति केरल से नहीं आते हैं, कुछ जानकारी लीजिए। उनकी माताओं को खिलाया। हमारे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आते हैं। वेट फॉर योर टाइम, यू विल गेट इट। डिबेट अरे में थोड़ा टाइम तो ठीक है, जाने भाई। अरे कुछ तो हमारे उपराष्ट्रपति पर कह रहे हैं समय थोड़ा कम रह गया, समय थोड़ा कम रह गया, मैंने कुछ ही मिनट्स का समय दिया था, तो केरल और तमिलनाडु में फर्क करना भूल गए, बस कोई बात नहीं। मानव जी बोलिए, करेक्शन कर लीजिए, वो तमिलनाडु है, बोले। कमाल है, तमिलनाडु से आते हैं। दूसरी बात, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हाँ बोले। जब CPIM थी ना, CPIM के टाइम पे बीजेपी की 4 सीटें थी,
और जब सीपीएम का वोट बैंक गिरा, वही वोट बैंक बीजेपी पे कन्वर्ट हो गया, विच इज अ वीक कर्व। और ये जो सीपीएम हार मात जो है, जो सीपीएम की जो षड्यंत्रकारी और जो निर्मम हत्या करने वाली जो इनका सरकार सारा इतने वोट सालों बैंक बांग्लादेश से आया जिसको है। तोड़ के ममता बनर्जी ने एक नई आस्था, नई आस जगाई इनका बंगाल कोई के कर्म लिए। नहीं है, सारा आज वही सारा वोट CPM बैंक केडर बांग्लादेश जिनके वाला है केडर्स हैं। बंगाल में बाम राम बोला जाता है, हाँ। वामपंथियों को आज रामपंथी बोला जाता है, और ये उन्हीं के साथ चल रहे हैं। ठीक। और आज जिस तरीके से षड्यंत्र सीपीएम करती थी, आज भाजपा का मुखौटा है, काम तो सीपीएम वाले हैं और हम उनका विरोध कर रहे हैं। फिर? और जिस तरीके से मारना काटना, फिर ये तो मानव इतिहास जायसवाल रहा है जी ये पिछले दावा 40 करना सालों बंद में। कर दीजिए ना। ममता देखिए शो बनर्जी के आखिर में आने के आते आते बाद इतना कंफ्यूज ये कर देते हैं ना आप गिरा लोग है, मुझे। फिर मैडम, ये दावा करना मैडम, बंद कर दीजिए मानव जायसवाल जी 40,000 कि से पश्चिम ज्यादा बंगाल में मजबूत सरकार है। गए थे। प्लीज बंद कर दीजिए। यही अगर साजिश और षड्यंत्र तीन कार्यकाल हो गए ना ममता दीदी के, 2011 से है ना, अगर साजिश और षड्यंत्र इतने अच्छे से ये कर पाते हैं एग्जीक्यूट, तो फिर तो इनको बधाई है भारतीय जनता पार्टी वालों को। फिर क्या कर रही है भैया आपकी सरकार? बिल्कुल है, अरे बिल्कुल बधाई है कि भैया आपने सारी संस्थाओं को जकड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन की नियम की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन अब आप संस्थाओं पर आ गए, अब आप संस्थाओं पर आ गए। भाई साजिश और षड्यंत्र अगर बीजेपी कर पाती है, भाई मानव जायसवाल जी अगर बीजेपी षड्यंत्र करती है, बीजेपी अगर आपके खिलाफ साजिश रच रही है और आप इतने कमजोर हैं, तो फिर मैं कह रही हूं सर आप ये दावा करना बंद कर दीजिए कि आपकी सरकार बड़ी मजबूत है, इससे कंफ्यूजन होता है। और दूसरी बात आ रही है अजीज खान जी, और दूसरी बात, रुक जाए मानव जायसवाल जी, रुक जाए। आपने तो मुझे उदाहरण दिया नहीं, दिया तो कच्चा पक्का रिसर्च करके दिया। आप भूल गए हमारे देश के उपराष्ट्रपति कहां से आते हैं। मैं बता रही हूं आपको, 2021 के चुनाव के दौरान 16 मौतें हुई थी, चुनाव के बाद 54 मौतें हुई थी। ये है, ये इतिहास के बारे में मैं बात कर रही थी। इस पर आप बात नहीं करेंगे, साफ गोई से आई वॉश करने की कोशिश करेंगे कि उस समय जो 54 मौतें हुई वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वहां पे क्लोजिंग कमेंट जो करे वो चुनाव आयोग करे, इसमें ममता दीदी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ओके सर, मैं नहीं पूछूंगी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मैं नोट कर लेती हूँ मानव जायसवाल जी, आपने खुद कहा इतने कमजोर सरकार है आपकी कि मुझे सवाल ही नहीं पूछने, सरकार से कोई जिम्मेदारी ही नहीं है उनकी, इतनी मजबूत है विपक्ष में रह के बीजेपी की आपकी जड़ें हिला देती है। फिर क्या मैं डिबेट करूं आपसे? बोले अजीज खान जल्दी से, इलेक्शन कमीशन से सवाल नहीं पूछ पा रहे। अरे मैं तो पूछ रही हूँ लेकिन आपके कान बंद हैं, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। बोले अजीज खान प्लीज हाँ बोले प्लीज आवाज। देखिए प्राची जी, बहुत लंबी बात नहीं करनी है, हाँ टू द पॉइंट बात करनी है। बीजेपी कितनी भी ताकत लगा ले, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, जो कि कर रही है, और उसी इंटेंशन में लगातार बंगाल में वो काम हो रहा है, लेकिन सरकारी मशीनरी वहां फेल हो जाएगी, इसलिए क्योंकि वहां जनता एग्रेसिव है, जनता समझ गई है। यही बात, बीजेपी से बड़े यही बात तो कहना चाह रही थी मैं डिबेट की शुरुआत से। और ये बात आपने देखिए डिबेट के कंक्लूड करते करते आपने बोल दिया एग्रेसिव है, यही तो बताना चाह रही थी, यही तो कहना चाह रही थी। मोहब्बत करती है। अब देखिए, अरे जो अग्रेसिव होता है वो मोहब्बत नहीं करता। एग्रेसिव का मतलब मोहब्बत भी होता है, एग्रेशन का मतलब मोहब्बत भी होता है, एग्रेशन का मतलब मोहब्बत होता है। वाह वाह अजीज खान जी, मुझे बता दीजिए कहां से पढ़कर आए आप, ये कहां से पढ़कर आए? एग्रेशन का मतलब मोहब्बत होता है। सुनिए ना मेरी बात। हाँ बोले। अरे सुनिए प्राची जी, अब आप तो काउंटर कर रही है। अच्छा बोले। देखिए मैं बताऊं आपको, अरे सुनिए ना सिद्धार्थ, मैं कह रहा हूं कि देखिए वहां की जनता बीजेपी के चाल को समझती है। जो वहां प्रदर्शन हो रहा है यकीनन वो गलत है, ये तरीका सही नहीं है, लेकिन चूंकि जनता वहां बहुत परेशान है, लेकिन चूंकि यही है, लेकिन चूंकि जैसे ही लगाते हैं आप कर देते हैं उसको जस्टिफाई अजीज खान जी। और ये बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है बीजेपी, सरकारी मशीनरी को ही नुकसान पहुंचाने के लिए। कमाल बात कर रहे हैं सर आप, कमाल बात कर रहे हैं। खैर इतना ही समय था मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।